क्या एलियंस धरती को खत्म कर देंगे? पर एक मिनट, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलियंस होते हैं या नहीं, इसका कोई डिफाइनाइट आंसर किसी के पास नहीं है। आज इस वीडियो में एलियंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स आपके माइंड में है, उन सब को मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। लेट्स एक्सप्लोर एलियन इन्वेजन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलियन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कोई भी जीव जो धरती के बाहर के किसी और ग्रह का हो, उसे हम एलियन कहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आजकल की साइंस फिक्शन से भरी इस दुनिया में लोग जब एलियन वर्ड को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि वो एक ह्यूमन जैसा क्रिएचर है जिसके 2 हाथ है और 2 पैर है। पर अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली और लॉजिकली बात करें तो एलियंस का एग्जैक्ट मतलब होता है लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। और जब लाइफ की बात आती है तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि वो किसी इंसान जैसा ही दिखे। मतलब अगर किसी और प्लेनेट में कोई चींटी भी पाई गई ना तो वो एलियन कहलाएगी, क्योंकि वो लाइफ इन अनदर वर्ल्ड है। पर हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि एलियन का मतलब एक विलन जैसा क्रिएचर है जो धरती को खत्म कर देगा। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वैसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एलियन क्रिएचर्स बिल्कुल ही इंसान जैसा दिखे, पर वो उस ग्रह के वातावरण यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि इनका बॉडी का शेप किसी इंसान जैसा होगा या फिर कोई बिल्कुल ही अलग शेप। जब से नासा एस्टेब्लिश हुई है तब से हजारों लाखों इंसिडेंट्स हुए हैं जो प्रूफ करती है कि दूसरे ग्रह पर भी जिंदगी बसती है। पर जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल हमारी तरह शेप वाले एलियंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। पर दूसरे ग्रह पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इस बात को नकारना बिल्कुल ही गलत होगा। दूसरे ग्रह पर लाइफ कैसे शुरू हो सकती है, इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि धरती पे जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमें उस समय जाना होगा जब धरती काफी यंग थी। साइंटिस्ट को अभी तक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है जो एक्सप्लेन कर सके कि आखिर इस यूनिवर्स में लाइफ शुरू कैसे हो सकती है। पर बहुत सारे थ्योरीज निकाली गई। सबसे कॉमन थ्योरी ये कहती है कि लाइफ की शुरुआत धरती पे ही हुई। इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ की शुरुआत धरती के शुरुआत के समय बने केमिकल अमीनो एसिड के चलते हुई, जो बहुत पहले से धरती पर थी, उस समय से जब धरती जस्ट फॉर्म ही हुई थी। ये थ्योरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस, ये वर्ड क्या क्या कर सकती है उसे इसने दर्शाया है। इस थ्योरी के हिसाब से अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते थे और ये रैंडमली लाखों सालों तक टकराती रही। लाइफ की फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए, पर वो स्ट्रक्चर लाखों सालों तक नहीं बन पाई। पर उस समय किसी एक दिन बाई चांस इत्तेफाक से वो कॉम्बिनेशन बन गई, जिसके चलते उसी मॉलिक्यूल से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो जिंदा था, जिसके अंदर जिंदगी थी, जिसके अंदर लाइफ था, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी थी। और उस कॉम्बिनेशन के चलते पहले एक सेल वाली ऑर्गेनिज्म बनी, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स जीव बनना शुरू हो गए। मैं श्योर हूँ कि आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि धरती पे सबसे पहले लाइफ समुद्र के अंदर ही शुरू हुई। तो यही थी उसके पीछे की कहानी। और इसलिए ये कहा जाता है कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है। दूसरी थ्योरी है पैनस्पर्मिया, जो ये कहती है कि लाइफ की शुरुआत किसी दूसरे ग्रह पे हुई है और वो एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और प्लैनेटॉइड्स के जरिए इस ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों में फैल गई। और इत्तेफाक से 1-2 एस्ट्रॉयड धरती पर भी आ गए होंगे। ये तो ऑब्वियस बात है कि छोटे छोटे जीवाणु एस्ट्रॉयड पे सवार होके एक से दूसरे जगह कोइंसिडेंटली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अगर पहली थ्योरी सही है
तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ पनप रही होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी धरती पे हुई थी। और अगर दूसरी थ्योरी सही है तो आज के समय में भी ऐसे हजारों कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स होंगे जो एक से दूसरे ग्रहों पे जिंदगी को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। दूसरे ग्रहों पर भी लाइफ हो सकता है, इसमें कोई सवाल नहीं है, पर दूसरे ग्रहों पे बिल्कुल हमारे ही जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले क्रिएचर्स हो सकते हैं। ये संभव तो है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और उससे भी कम है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एलियंस के पास हमारे इतना इंटेलिजेंट दिमाग हो सके, और इसलिए एलियंस इस धरती पर अटैक करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। हाल ही में इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो कहती है कि एलियंस धरती पे हमला करने आ रहे हैं, पर असल बात यह है कि ये सब बढ़ाई चढ़ाई बातें हैं। ऐसी बात नहीं है कि नासा यूएफओ साइटिंग्स को रिपोर्ट नहीं करती, बट ये बहुत ही अनसुलझे लेवल पे होता है। ऐसी धुंधली तस्वीरें नासा के पास तो जरूर है, पर इस बात को प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है कि ये एलियन की ही स्पेसशिप है। ये अंतरिक्ष में घूमती हुई कुछ और नेचुरल एलिमेंट भी तो हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि एलियंस धरती पर कब्जा कर लेंगे, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि नोस्ट्राडामस ने ऐसे हजारों भविष्यवाणियां की है, पर उसमें से कुछ ही सच हुई है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उन प्रेडिक्शंस के बारे में बताया जो सही हुई है। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगर हम मान भी ले कि किसी और सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पे बिल्कुल इंसान जैसी दिखने वाली कोई और क्रिएचर्स हैं, तो उन्हें धरती पर आते आते लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि धरती जैसी ऐसी ग्रह जहां लाइफ पनप सकती है धरती से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए अगर वो किसी एडवांस्ड स्पेसशिप से यहाँ पे आ भी रहे होंगे तो उन्हें लाखों साल लग जाएंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि एलियन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको इस वीडियो में सच्चाई से रूबरू कराया, ना कि किसी ओवर इमेजिनेशन से। ऐसा नहीं कि मैं एलियंस पर बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, एलियंस होते हैं, पर वो जस्ट लाइफ इन अनदर वर्ल्ड है। इसलिए इंटरनेट पे जो ये बात फैलाई जा रही है कि एलियंस अटैक होगा एंड ऑल दैट, ये सब एक्चुअली अभी के करंट सिचुएशन में तो नहीं होने वाली। जिस तरह मैंने अपनी एंड ऑफ द अर्थ वाली वीडियो में कहा था, उसी तरह मैं अभी फिर से यही कह रहा हूँ कि सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप क्या सोचते हो एलियंस के बारे में? नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।